वेरी मोस्ट एमपी सवाल है और आपकी एग्जाम में यही सवाल आना है। मैं फिर से कह रहा हूं, वेरी मोस्ट सवाल है। आपकी जो बच्चे अभी रनिंग में स्कूल में एग्जाम देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 2 एग्जाम स्कूल में आपको देनी है। अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आया तो फर्स्ट में आएगा। इसका आना कंपलसरी है, ये आएगा जरूर, ये आएगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पर। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन जैसे ही आपको बोर्ड में मिले या कहीं भी, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ब्रैकेट, ये जो आपको स्लीपिंग सेल में दिख रहा है, यानी ये आड़े में जो दिख रहा है, इसको खड़े में कॉपी कर दो। सबसे पहले ब्रैकेट जो आपको आड़े में दिख रहा है, इसको खड़ा कर दो। पहले ध्यान रखना, पहला जो आपके पास होता है वो हमेशा होता है वर्ग, और दूसरा जो हमेशा आपके पास होगा वो होगा आवृत्ति। पहला वर्ग होता है और दूसरा आवृत्ति होता है। ठीक है, आप चाहो तो एज इट इज जेब खर्च और बच्चों की संख्या करके भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं वर्ग और आवृत्ति करके कॉपी करूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं वर्ग। वर्ग में है 11 और जो डैश है उसको पढ़ते हैं से, 11 से 13। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर पहला वर्ग और दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, आवृत्ति का सिंबल स्मॉल एफ होता है। एकदम ध्यान देना, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट है, आपको 8 ड्रॉ करने हैं, जितने उससे एक एक्स्ट्रा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। इतना क्लियर है बॉयज? अब 11 से 13, 13 से 15, 15 से 18, 18 से 17 है, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बस वर्ग कॉपी कर लिया। अब आवृत्ति, आवृत्ति में कितना है? 7 6 9 5 और ये 4। डन यहां तक? अब चलो यहां पे देखो गर्ल्स, सुनो। अब जेब खर्च का माध्य, जेब खर्च का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब क्या होता है? एक्स बार। क्या होता है? एक्स बार। माध्य का मतलब होता है एक्स बार, यानी कि माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से, यानी कि एक्स बार की कीमत आपको दे रखी है 18 रुपए। क्लियर बढ़ रहा है? यानी कि एक्स बार इक्वल टू 18 रुपए आपको दे रखा है ना? तो आवृत्ति एफ का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आवृत्ति आपको यहां पर ये जो दिख रही है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जब भी आवृत्तियों में कोई भी एक आवृत्ति गायब हो या सारी आवृत्तियां दी गई हों, सारी आवृत्तियां दी गई हों या सिर्फ एक आवृत्ति गायब हो और वहां पर माध्य, माध्य का सूत्र लगाना हो तो हमेशा लगाओगे सिंपल वाला, यानी कि प्रत्यक्ष विधि वाला। क्लियर है? समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कब कौन सा सूत्र लगाना है। तो जब जब सारी आवृत्तियां दी हो, कोई भी गायब ना हो, तब भी लगाना सिंपल, और एक आवृत्ति गायब होगी तब भी वही लगाना है। कौन सा? सिंपल, यानी प्रत्यक्ष विधि वाला। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? थोड़ा सा गैप लेकर थोड़ी दूरी पर आप लगाओगे एक्स का फॉर्मूला, एक्स बार का। तो यहां पर लिखेंगे हम एक्स बार इक्वल टू, चलो लक्ष्मी बोलो बेटा क्या होगा सूत्र? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। समझ आ गया? क्लियर है? डन इतना? चलिए, अब आपने करना यह है कि सर इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एकदम ध्यान देना। अगर आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है तो आपके पास एफ आई होना चाहिए, जो कि एफ आई आपके पास ये रहा, ये एफ आई होती है आवृत्ति, यानी एफ आई। अब क्या बोल रहा है?
सेकंड बोल रहा है कि सर एक्स आई आपके पास होना चाहिए, तो क्या आपके पास एक्स आई है क्या? नहीं है, ये वर्ग है, ये आवृत्ति, लेकिन आपके पास एक्स आई नहीं है। तो पहले आप क्या निकालोगे? एक्स आई निकालोगे। क्या निकालोगे? एक्स आई। ध्यान देना यहां पर, सबका ध्यान एकदम से बोर्ड पर। आप निकालोगे यहां पर एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है? मध्य कीमत। मध्य का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज दी हो उसको आधा कर दो, दैट इज मध्य कीमत। जोड़कर उसको आधा, आधा का मतलब होता है 2 से भाग देना। क्लियर है? जैसे यहां पर पहला एक्स आई, 2 और 1 3, कितना होगा यहां पर? 2 और 1 3। जैसे जैसे मैं आपको मध्य निकालना सिखाऊं, देखो 3 और 1 है ना, 3 और 1 4, यहां देख लो 4 आ गया, और 1 और 1 2, कितना आया? 24। 24 को 2 से भाग दो, कितना होगा 24 का आधा? देखो 2 एकम 2 दूनी यानी 12। सॉरी नहीं बहन, वो नहीं लिखनी है। मध्य का मतलब दोनों को जोड़कर जो आए उसका आधा लिखना है। दोनों को जोड़कर जो आए उसका आधा, क्योंकि मध्य मतलब बीच, मिडल वैल्यू। ठीक है? अब 13 और 15 को जोड़ो, तो देखो 5 और 3 8, ठीक है, 1 और 1 2 यानी 28। 28 को 2 से भाग दो, तो देखो 2 एकम और 2 चौके, कितना आया? 14। फिर से सुनना, 11 और 13 जोड़ा तो 24 आया, 24 का आधा कितना हुआ? 12 का नया आधा। 13 और 15 को जोड़ा कितना आया? यानी 28 आया, फिर उसका आधा कितना आ गया? 14। आपको शुरुआत के 2 निकाल लेने, कितने निकाल लेने? 2। अब 12 और 14 के बीच में कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का, है ना? 12 और 14 के बीच में, पहले बताओ ये जो 2 आपने निकाले समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ा उसका आधा किया, 12 मिला। दोनों को जोड़ा उसका आधा किया, 14 मिला। हाँ या ना? अब सबको जोड़ने नहीं बनना है, शुरुआत के 2 कर लेने के। अब इनके बीच गैप दे लो, कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 12, फिर 2 और जोड़ दो, 14 हो गया। यानी 2 2 जोड़ते जाना है। 14 और 2 16, 16 और 2 18। अब यहां पे कितना आएगा? 18 2 20, 18 और 2 20 ना, और यहां पर, और यहां पर डन ना? पक्का? चलिए यहां तक एकदम ना सुनना बेटा। बेटा डाउट ये एक्स मैंने कैसे निकाला समझ आया कि नहीं आया? पक्के बल्ले बोलेगा? देखो पहले हमने क्या किया, 12 और 24 मिला, हमने देखा कि दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस, अंतर आया 2 2 का, है ना? 2 2 का अंतर आ रहा है, तो हमें सब में क्या, देखो पहले 12 था, फिर 14 हो गया। यानी हमें ये समझ में आया कि सर 2 2 का अंतर होते जा रहा है, 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24। ठीक है? अब यहां पर एफ आई आपके पास, ये एफ आई ये रहा आपका, कहां चला गया एफ आई? ये आपका एफ आई का सारा सारा, यहाँ पर क्या है? एफ आई है। यहाँ पर क्या है? एफ आई। एक्स आई, ये आपका एक्स आई आ गया। एफ आई अपने एफ आई निकाल दिया, एक्स आई निकाल दिया। अब दोनों साथ में एफ आई एक्स आई। अब क्या? एफ आई एक्स आई। अब एफ आई और एक्स आई के बीचों बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं। जब 2 संख्याओं के बीच में या 2 पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम वहां पे क्या समझते हैं? वहां पर गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो निकाल दो यहाँ पे एफ एक्स आई। तो यहां पर हम निकालेंगे एफ आई और एक्स आई और उसका मल्टीप्लाई। ठीक है? यहां पर ध्यान देना, अब खाली गुणा करना है। किस किस का? एफ आई का और एक्स आई का। ध्यान देना, यहां पर ये आपका एफ आई है और ये आपका एक्स आई है, तो गुणा करो। 7 का करेंगे 12 में, तो आपको सिंगल सिंगल करना। पहले 7 का करो 2 में, फिर 7 का 1 में, क्योंकि 7 का बड़ा 12 और तो पढ़ नहीं पाओगे, या तो फिर 12 का 7 पढ़ लो, है ना? अगर नहीं आता तो सिंपल सिंपल से करेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल गई 1, 7 एक हम 7 और 1 8। समझ आया? समझ आया? अब यहां पर 6 चौके 24, 24 की आ गया। ठीक है? अब 9 का पड़ा 6 में, 9 पंचे पता 9 छिंग 54, 54 की 4 हासिल गई 5, और 9 एकम 9 और 9 5 14। ठीक है ना?
अब 13 करेंगे 18 में, अगर 13 का 18 में आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो साइड में कि 18 गुणा 13, ठीक है, डबल संख्या का गुणा। 3 अठे 24, 24 की 4 हासिल गई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 कर खत्म। 1 का 8 में तो 8, 1 का 1 में तो 1, जोड़ दो तो 4, 8 5 13 की 3 हासिल गई 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 2 3 4। डन बेटा, डन है। अब f का गुणा करेंगे 20 में तो क्या आएगा 20 20 f, सुना, f का 20 में किया तो क्या है 20 इंटू एफ आ गएगा, क्योंकि 20 तो संख्या लेकिन f कोई संख्या है नहीं तो दोनों साथ में चिपका के लिख देंगे, ठीक है। अब 5 का कर दो, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, डन यहां तक। अब 4 का 24 है तो 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहां तक गुणा करने में कोई भी डाउट है तो बोलो, प्रॉब्लम नहीं है किसी को, पक्का। चलो इसको इरेज कर दो। अब बोलो कोई डाउट है क्या। अब यहां पर अब क्या बोल रहा है, एफ आई निकाल दिया, एक्स आई निकाल दिया, दोनों को साथ में एफ एक्स वो भी निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है, अब सिग्मा बोल रहा है कि सर एफ आई एक्स आई को जोड़ो। अब सिग्मा क्या बोल रहा है, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़, तो सिग्मा बोल रहा है कि एफ आई एक्स आई को जोड़ो। तो एफ बोलिए, ओके, तो ये रहा आपका एफ आई एक्स आई, ये है ना ये वाला, तो इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे आप, इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका जो जोड़ है वो कुल आने वाला है क्या, इसको साइड में लेकर जोड़ दे मैं, या फिर हाँ साइड में लेके हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़ें अगर साइड में हम 84 84 144 234 फिर 20f। अब जो f वाला ना गर्ल्स, ये जो f वाला है इसमें मत जोड़ना, इसको अलग ही रखना, ठीक है। इस भाई साहब को हम कहां रखेंगे अलग, इनको अलग रखेंगे। फिर कितना बेटा 110, तो यहां पर 110 फिर 96 का 96, अब इसको जोड़ दो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी यहाँ 4 3 12, 4 चौके 16, 16 4 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल गई 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 2 22, 22 3 25, 25 और 1 26, 26 26 में जोड़ो या 20 30 35, 35 की 5 हासिल गई 3, 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है ना, कितना 752। अब यहां लिख दो 752। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हमने निकाला 752 प्लस 752 प्लस, बोलिए ये हमने ऐड कर लिया। अभी एक चीज और रह गई ऐड करने को, क्या 20f, है ना, इन सबको ऐड किया तो ये आया है ना। अब इसमें 20f ऐड करने को रह गया है तो प्लस करके लिख देना 20f। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का क्लियर है ना भैया। चलो इसको इरेज कर दो। यहां पर एफ आई दिया हुआ था, एक्स आई हमने निकाल लिया, फिर एफ आई एक्स आई वो भी हमने निकाल दिया, फिर लास्ट में एफ आई एक्स का सिग्मा बोल रहा है कि एफ आई एक्स जोड़ दो, तो वो भी हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब नीचे ऊपर का तो आ गया, अब नीचे क्या चाहिए एफ आई चाहिए, तो कहां रहा है एफ आई, ये रहा आपका एफ आई, ठीक है ना। अब फिर सिग्मा भी लगा हुआ, सिग्मा क्या बोल रहा है कि एफ आई को जोड़ दो, एफ, ठीक है। इसको जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आएगा 44 आएगा ना बेटा। यहां पर 7 6 9 13, ये जो आपका f है इसको लास्ट में जोड़ लेंगे 5 और 4, 5 और 4, जैसा जैसा बोलते जाए वैसे वैसे हमें करते जाना है, ठीक है। बेटा यहां पर 6 दूनी 12 और 13, 13 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और
4 34, 34 की 4 हासिल गई 3, 3 और 1 4 यानी 44। अब 44 इन सबको जोड़ा तो 44 आया, अभी f बाकी रह गया है, तो प्लस करके क्या लिख दोगे f। तो ये यहां के लिए आपका आ गया, क्या आ गया आपका सिग्मा एफ आई आपका आया 44 प्लस f। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, क्लियर है? बोलो बेटा, डाउट बोलो, पक्का? हर एक चीज समझ में नहीं आ रही तो बोलो। ये सारी चीज आपको याद नहीं रखनी है, इसमें जो मांगता जाए उस हिसाब से आपको निकालते जाना है, क्लियर है? ठीक है, अब इसको रेस करो। अब आपके पास ध्यान देना, यहाँ पर अब आपके पास सारी चीजें लगभग आपने निकाल ली है। एक्स बार आपको दे रखा था, तो ये रहा 18 रुपया, तो यहां रख देंगे एक्स बार पर। एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये रहा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, निकाल लिया आपने, आया ना? उसके बाद सिग्मा एफ आई, तो ये रहा आपका सिग्मा एफ आई। ठीक है, सारी चीज हमने निकाल ली, अब खाली रखना है आपको। तो एक्स बार की जगह पे क्या आएगा आपका 18 रुपया, यानी यहां पर आएगा 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये रहा 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, और डिवाइड में सिग्मा एफ आई के बटे में क्या आएगा 44 प्लस एफ, तो यहां पर 44 प्लस एफ। किसी को भी डाउट तो बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट तो बोलो, क्लियर? आप सभी को पता है कि क्या, अगर मुझे एफ निकालना है, तो पहले इस एफ को अकेला करना पड़ेगा, और आपको पता कि ये एफ अकेला तब होगा जब ये 44 प्लस जो एफ है इसको उठाकर बराबर के इधर लेकर आएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि बटे की संख्या है, भाग की संख्या है, बराबर की इधर आएगी, तो 18 की किसमें आएगी, गुणे में। बटे की संख्या, यानी कि बटे की संख्या जब भी कोई होती है बराबर की इधर आती तो कहां जाती है, गुणे में जाएगी, तो 18 की गुणे में आ जाएगी। लेकिन 18 की गुणे में आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना, तो ये आपका 18, अब ये डबल संख्या है, क्या है, डबल, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे सर, गुणे में, ब्रैकेट के अंदर कर दो, उसको ब्रैकेट में लिख दो 44 प्लस एफ, और ये ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक है ना, ठीक है ना? कहां से नहीं आ रहा बोलो, यहां से ना, देखो 44 एफ है, ये पूरा का पूरा आपका एक पद है, ये जब भाग में है उठकर इधर आएगा तो गुणे में आएगा, किससे गुणे में आएगा, 18 के। तो हमने क्या करना है कि इसको ले लेना है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाद लिख देना है 18, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि गुणा लगा दिया, ठीक है ना? और जब ब्रैकेट हटाओगे तो 18 गुणा पहले 44 में होगा, फिर एफ में होगा। ठीक है, अब देखो ये 18 का 18, ये ब्रैकेट पूरा गुणे में आ जाएगा, तो बराबर का बराबर 752 का 752 प्लस 20 एफ का 20 है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट आपको ओपन करना है, क्या करना है, ब्रैकेट ओपन। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा वैसे ही दौड़ के 18 जाएगा 44 के पास, उसको जाएगा एफ के पास। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो दोनों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। पहले 18 गुणा होगा 44 में, 18 का गुणा किसमें होगा, 44 में, तो यहां पर 44 गुणा 18 कर दो, 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल गई 3, 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ो 33, 34, 35, तो ये 35। ठीक है ना, यहां तक 8 का बारी पूरी, तो 1 का 4 में तो 4, 1 का 4 में तो 4, जोड़ दो उसको, तो 2 5 4 9 और 4 3 792। तो यहां पर आप लिखोगे 792 प्लस, अब 18 का करेंगे एफ में, तो क्या आएगा 18 एफ, वेरी गुड, 18 एफ बराबर इधर वो है वैसे का वैसा 752 प्लस 20 एफ। कोई भी डाउट हो तो बोलो, यहां तक डाउट, कुछ भी थोड़ा भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम कि सर हमें कैसे याद रहेगा, पहले ये करना पहले वो करना, तो सब सूत्र पे लिखने के जो जो चीज तुमको चाहिए निकालते जाना है। ठीक है, अब एफ एफ एक तरफ कर दो और संख्या संख्या एक तरफ कर लो, एफ एफ एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। तो देखो ये जो एक काम करो, ये 20 एफ है और ये 18 एफ है ना, तो ये 792 और ये 752, छोटे कौन है, 18 छोटा है कि 20 छोटा है, छोटा वाला 18 ना, तो 18 को ले जाओ 20 के पास। ठीक है, और 792 छोटा है,
752 छोटा है, इसको ले आओ 792 के पास, ठीक है ना। इन शॉर्टली इसको और इसको कुछ भी नहीं करना है, उनको वहीं का वहीं रहने दो, ठीक है ना। तो ये वैसे का वैसा वहीं लिख दे रहा हूं मैं, 792 वहीं का वहीं बराबर का, सुनो 792 वैसे का वैसा, हाँ या ना। अभी 752 उठा के इधर लाएंगे, हाँ या ना। तो 752 के आगे कोई चिन्ह प्लस समझेंगे ना, इधर आएगा तो -752, फिर ये बराबर इधर बेटा 20f, ये 18 जो f प्लस में है तो जगह दो -18f। कोई भी डाउट हो तो बोलो, याद तक डाउट हो तो बोलो, पक्का भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलियो, ठीक है। अभी आप बेटा माइनस करना, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया बेटा 4, ठीक है। 7 में 7 गया तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर का बराबर। अब यहां पर ये जो 20 है, यानी जो f है वो 20 बार है, ये जो f है वो, तो 20 में से 18 निकालो 2, तो 2 बार f बचेगा, तो यहां पर 2 बार f। कोई भी डाउट हो तो बोलो यहां तक, पक्का। अब ये बताओ कि हमारा यहां पर जो f है वो अकेला हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी 2 भी है ना उसके साथ में, तो 2 को यहां से अलग करने के लिए बीच में से इसको अलग करेंगे, और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा समझेंगे, तो गुणा करने के भाग में आ जाएगी, तो 40 के बटे में आपका 2 बराबर में f, हाँ या ना। अब इसको काट दो, के बरस करता है ना, 2 के बटे में 4 आता कि नहीं आता, काट दो, देखो 2 एकम 2 दूनी 0 का बटे में 1 लिखते नहीं है, इसीलिए f बराबर कितना आएगा 20। कोई भी डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट, पक्का। वेरी मोस्ट आईएमपी सवाल था, ठीक है। आपको एक अगर आड़ा ब्रैकेट दिखाई देता है तो इसको खड़ा कर लेना है, उसके बाद पहला वर्ग होता है, दूसरी आवृत्ति होती है। आपको कोई भी एक आवृत्ति गायब दिखे तो आपको माध्य का पहला फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज निकालनी है। आपके पास FI है, हाँ है, ये आपका FI होता है, XI सर नहीं है तो XI निकाल दो, फिर इसके बाद FI XI, मतलब FI XI के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा करने को बोल रहा है तो गुणा कर दो, उसके बाद सिग्मा आगे लगा हुआ बोल रहा है कि FI XI को जोड़ दो, तो हमने FI XI को जोड़ दिया। नीचे FI आपका ये रहा, अब बोल रहा है कि सर सिग्मा लगा हुआ है FI के आगे, नहीं FI को जोड़ने की बात कर रहा है तो FI को मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। और सारी चीजें अब इसमें रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कितना आएगा 20f। डाउट है कोई, पक्का आना फिक्स है।